करते आ रहे हो, या आपकी सास ने जो खाया आप उसी सिस्टम्स को चले आ रहे हो। पर आपने ये नहीं सोचा कि जब उनको गाजर मिलती थी आपकी दादी को, उसमें कितनी पौष्टिक था, उनकी शरीर की पूर्ति वो गाजर कर देती, या वो पालक की सब्जी कर देती, उनको आयरन पूरा मिल जाता था, कैल्शियम की पूरी डिमांड हो जाती थी। आपके दादाजी एक गिलास दूध पी के निकलते थे, सुबह खा के निकले, शाम को आए, पूरे शरीर बहुत मजबूत होता था। अब क्या फैमिली में मजबूत शरीर है? अब तो बहुत नाजुक शरीर हो गया, और हम अभी भी उसी गाजर की, उसी पालक की सब्जी खाए जा रहे हैं, जबकि अब उसमें सिर्फ केमिकल है, उसमें सिर्फ पेस्टिसाइड है। ये तो आप भी देखते हो आसपास कितना स्प्रे हो रहा है। तो आप अपने शरीर की पूर्ति कैसे करोगे? शरीर को कैसे चलाओगे? कहाँ से? शरीर को तो कुछ नहीं चाहिए, शरीर को तो केमिकल नहीं चाहिए, और जब आप केमिकल पे केमिकल डाले जा रहे हो तो बीमारियां जो आप कह रहे हो कि हर घर में हो गई हैं, वो तो होंगी। किस वजह से होंगी? होंगी। तो आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दोगे? किस तरह से आप इन चीजों से बचोगे? बच्चों की ग्रोथ के लिए तो बहुत जरूरी है। आजकल आप भी देखते होंगे, आपको तो पढ़ाई में चीजें याद रहती हैं, बच्चे को याद हो पा रही है क्या चीजें? वो एक एक चैप्टर में इतना टाइम लगा रहा है। हम कह रहे बेटा याद कर ले, तो बहुत आसान है, उसे याद ही नहीं हो रहा है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती है कि उसको कुछ पौष्टिक आहार मिल ही नहीं रहा है, उसकी मेमोरी शार्प हो ही नहीं रही है, उसकी बॉडी में कैल्शियम जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। जब कैल्शियम नहीं जाएगा, विटामिन डी नहीं जाएगा, कुछ B12 नहीं जाएगा, तो वो कहाँ से याद करेगा? उसका ब्रेन शार्प हो ही नहीं रहा, पढ़ाई से बचने लगता है, वो खेल कूद में चला जाता है, क्योंकि कहीं तो वो अपनी एनर्जी लगाएगा ना, यहाँ वो अपना डाइवर्ट हो जाता है हमारे से। और हम इसी चीज को नहीं देख पाते कि बच्चे को अच्छा दे। बच्चा छोटा रह रहा है, हाइट ही नहीं बढ़ रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है बच्चों में, लड़कियों में खासतौर से। आपको तो लड़कियों का है, यहाँ की कितनी लड़कियां टॉयलेट यूज कर रही हैं, कितनी लड़कियां पानी पी रही हैं? कभी आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया? ध्यान ही नहीं जाता होगा, बल्कि आप लोग मना कर देते होंगे, कोई लड़की मैम टॉयलेट जाना, मना कर देते नहीं, बैठ जाओ। ये सबसे गलत बात है। आप देखो, जितनी भी PCOD की प्रॉब्लम आज हो रही है सोसाइटी में, बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो सिर्फ लड़कियों का टॉयलेट नहीं जाने की वजह से हो रही है। अगर आप लोग अपनी क्लास में ये कह दो हर लड़की को 1 लीटर या 2 लीटर पानी स्कूल में ही पीना है, तो आप खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो सोसाइटी से। सिर्फ इतने से उनको पानी के प्रति जागरूक करो कि जो हमारे पास पानी है, स्वच्छ पानी, उसे पीना शुरू करो तुम, और यूज करो टॉयलेट। जितना बॉडी में से अपने केमिकल टॉक्सिन्स बाहर फेंकोगी, उतना तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उतने ही तुम इन बीमारियों से दूर रहोगी। तुम्हें मेंसेस की, PCOD की प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं आनी। तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो सब स्वस्थ होंगे। तुम्हें उसके लिए भी आगे शादी के बाद डॉक्टर से चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से सब कैसे दूर हटाना है, ये शिक्षा आप ही दे सकते हो। जैसे आप संस्कार डालते हो, तो खाने पीने का जो आप उनको सिखा रहे हो, वो भी उनको बताओ कि प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से वो अपना जीवन जिए, जो वो पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन शैली में कैसे ढालें। नहीं तो वो बस पढ़ के ही रह जाएंगे। हाँ, हमने पढ़ा था 6th-7th में, 8th तक लिख के आते थे, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पर आगे कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप कुछ भी लेकर आओ, बेटा देखो ये है, इसमें इतनी चीजें हैं, ये हमें खाना चाहिए, तो बच्चा भी समझेगा भाई मुझे भी ये खाना चाहिए। बर्गर है, कुछ भी है, आप उसके बारे में बताओ, बेटा इसमें ये गलत चीजें होती हैं, इसे हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये शिक्षा बच्चों में जाएगी। देखो तुम्हें साइंस में ये पढ़ाया है, इसमें ये नहीं है। वहां पे अगर बच्चे को कंपेयर कराओगे तो बच्चा समझेगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें उस सोच से बाहर निकलना होगा जो हम खान पान में अभी तक पूर्वज वाली अपनाते आ रहे हैं। हम लोगों ने फोन अपना लिए, गाड़ियां अपना ली, क्योंकि चेंज होता रहा सब कुछ। हवा बदल गई, पानी बदल गया, अब तो सॉइल तक बदल गया, सब कुछ बदल गया, पर खान पान हम नहीं बदल पाए, अपनी वो सोच नहीं बदल पाए। हमारी दादी चाय पीती थी, दादा चाय पीते, तो हम भी चाय पिए जा रहे हैं। वही चीज़ है, हमारी दादी इस त्योहार पे सब्जी कचौड़ी बनाती थी, हमारी सास बनाती थी, तो हम भी बनाए जा रहे हैं। पर अब तो हमें हजम नहीं होती, उन लोगों को तो 1 कटोरी घी हजम हो जाता था। आप लोग 2 चम्मच घी खा के देखो, अभी 10 लग जाएंगे। यहाँ पे हमारी सोच नहीं बदली। गाड़ियाँ बदल लेते हो, सब बदल लेते हो, पर
खान पान वो हम यहाँ पे आपका चेंज करा रहे हैं कि किसी तरह आप एक स्वस्थ जीवन जिए और एक अच्छी जीवन शैली को अपना